रमेश, मुझे बहुत जोर से आई है। हाँ तो बाथरूम में चली जाओ ना। अंजलि और रमेश की नई नई शादी हुई है। अंजलि बहुत ही छोटी एक गांव की लड़की है। उस गांव में किसी के घर में बाथरूम नहीं था, इसलिए अंजलि को बाहर खेत में शौच करने जाना पड़ता था। और वही अंजलि की आदत में बदल गई। अंजलि जवान हो गई और उसकी शादी रमेश से तय हो गई। रमेश अच्छे घर का लड़का है। उसके पास जमीन जायदाद, अच्छा घर, सब कुछ है। और आज शादी के बाद अंजलि पहली बार रमेश के घर आई है और उसे बहुत जोर से पॉटी आ गई है। अरे अंजलि, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जाओ ना बाथरूम में। अंजलि बाथरूम में चली गई और कमोड देखकर उसके होश उड़ गए। अरे, ये कमबख्त कुर्सी जैसी चीज है क्या? अंजलि ने पहले कभी कमोड नहीं देखा था, इसीलिए वो हैरान रह गई। थोड़ी देर देखने के बाद वो कमोड पर बैठ गई। अरे कमबख्त, इस पर बैठ के कैसे करूं? ये तो बिल्कुल कुर्सी जैसा लग रहा है। भला कुर्सी में बैठ के कौन हकता है? अंजलि का ठीक से पेट साफ नहीं हुआ। वो बाथरूम से बाहर चली आई। उसकी सास बिमला ने कहा, क्या नई बहू, ठीक से पेट साफ हुआ ना? अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ जी, ठीक से ही हुआ है। लेकिन अंजलि का पेट अभी भी दुख रहा था। वो रात होने का इंतजार कर रही थी। रात को सभी खा पीकर सो गए। रमेश भी थका हुआ था, इसीलिए वो भी सो गया। और तभी अंजलि चुपके से उठ गई और एक लोटा लेकर बाहर चली गई। अंजलि खेत में चली गई और वहां बैठकर शौच करने लगी। अब आ रहा है मजा। खेत में शौच करने का मजा ही कुछ और है। खुले में हवा का मजा उठाते हुए पेट ठीक से साफ होता है। पेट साफ करने के बाद अंजलि घर लौट गई। अब से यही करूंगी, हर रात को पेट साफ करने खेत में चली आऊंगी। अगले दिन भी अंजलि रात को खेत में चली गई। ऐसे कुछ दिन बीत गया। उसी गांव में एक ठरकी बुढ़ा रहता था। गर्मी का मौसम था, इसीलिए वो बुढ़ा रात को टहलने निकला था। आह, कितनी हवा है यहाँ। घर में तो गर्मी ही गर्मी है। एक काम करता हूँ, आज रात खेत में ही सो जाता हूँ। ठंडी ठंडी हवा में मस्त नींद आ जाएगी। खेत में कटा हुआ पेड़ था। वो बुढ़ा उसी के पास में सो गया। उसे नींद भी आ गई। और देर रात को अंजलि लोटा लेकर खेत में हाजिर हो गई। आज कहाँ करूँ शौच? हाँ, उस कटे हुए पेड़ के ऊपर बैठकर कर देती हूँ। अंजलि उस कटे हुए पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठी और पूरे आनंद से शौच करने लगी। और वो सब कुछ उस बुढ़े के मुंह पर आकर गिरा। अरे, ये पानी पानी सा कहाँ से गिर रहा है? जो भी है, बड़ा मजा आ रहा है। उस बुढ़े के मुंह पर फिर से शौच गिरा। अब उसकी नींद टूटी और उसने आंखें खोली। अरे, ये क्या है? अंजलि बिल्कुल उस बुढ़े के मुंह के ऊपर बैठी हुई थी, इसीलिए बुढ़े ने आंखें खोलकर जो देखा, उससे बुढ़े के होश उड़ गए। वो खुश हो गया। अरे, ये क्या देख रहा हूँ मैं? इतना अच्छा नजारा। रात को मुझ जैसे अकेले इंसान को और क्या चाहिए? वो बुढ़ा देखता रहा और अंजलि उसके मुंह पर शौच करती गई। कुछ देर बाद बुढ़े को एहसास हुआ कि असल में उसके ऊपर क्या गिर रहा है। वो तुरंत वहां से उठ गया और दूर भाग गया। छी छी, इस उम्र में मुझे क्या क्या सहना पड़ रहा है। जो भी है, इस नजारे के लिए तो मुझे हर रोज यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ ये सब हो रहा था और उधर रमेश की नींद टूट गई। रमेश ने देखा कि अंजलि कमरे में नहीं है। अरे, इतनी रात को अंजलि कहाँ चली गई? रमेश घर से बाहर चला गया और देखा कि अंजलि खेत में बैठकर शौच कर रही है। अरे, ये क्या कर रही है? ये खेत में क्यों बैठी हुई है? ठीक है, कल इससे पूछूंगा। रमेश घर चला आया और सो गया। कुछ देर बाद अंजलि भी वापस चली आई। सुबह सुबह बिमला के सामने ही रमेश ने पूछा, अंजलि, तुम रात को खेत में शौच करने जाती हो? अरे, आपको पता चल गया? लेकिन क्यों बहू, घर में शौचालय तो है, फिर भी खेत में क्यों जाती हो? वो असल में मुझे बचपन से ही खुले में शौच करने की आदत है। तो फिर आदत बदल लो। खुले में शौच करना अच्छी बात नहीं है। बहुत बीमारियां फैलती हैं और सांपों का भी तो डर रहता है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा जी, मैं तो बचपन से करती आ रही हूँ। अंजलि ने किसी की बात नहीं सुनी। वो फिर से रात को लोटा लेकर निकल गई और उसी जगह जाकर बैठ गई। उधर वो बुढ़ा भी पहले से हाजिर था। आज फिर से वो नजारा देखने को मिलेगा। लेकिन अंजलि शौच करने जा ही रही थी कि तभी एक सांप ने अंजलि को काट लिया। आह, सांप, सांप! वो बुढ़ा भी सांप देखकर भाग गया। अरे बाप रे, भागो। जान बची तो लाखों पाए। अंजलि दौड़कर आई और रमेश को बुलाने लगी। रमेश नींद से उठा। सब कुछ सुनकर उसने तुरंत अंजलि को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने अंजलि की जान बचा ली। अंजलि ने रोते हुए कहा, आप सही कह रहे थे जी, मैं अब से खुले में शौच नहीं करूंगी। मेरी अच्छी बीवी,
खुले में शौच ना करने से जान और सम्मान दोनों बचती है। चलो घर चले। अंजलि घर चली आई। कुछ दिन शौचालय में शौच करने से ही अंजलि की आदत बदल गई। असल में इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद अंजलि कभी खुले में शौच करने नहीं गई और वो खुशी खुशी जीने लगी। प्रियंका रात के अंधेरे में हाथ में टॉर्च और लोटा लेकर खेत में जा रही है। अरे बाप रे, कितना अंधेरा है, ये मैं कहाँ गई? इतनी बदबू आ रही है चारों तरफ से। तभी उसकी सौतन सावित्री ने उससे कहा, शहर की हो ना, इसीलिए इतने नखरे हैं तुम्हारे। मुझे तो कब से ये सब सहना पड़ रहा है। प्रियंका चुप हो गई। अंधेरे में वो और उसकी सौतन शौच करने के लिए बैठ गए। तभी उनके ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। सावित्री और प्रियंका चौंक गई। कौन है? कौन है वहाँ? प्रियंका डर गई। किसी ने उसको इस हालत में देख तो नहीं लिया? उसे बहुत शर्म आई। बचपन से वो शहर में पली बढ़ी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी गांव में होगी, लेकिन बेचारी को क्या पता था कि कॉलेज में उसे एक गांव के लड़के से ही प्यार हो जाएगा। वो पहले दिन कॉलेज गई और उसी कॉलेज में राजीव का भी एडमिशन हुआ था। राजीव भी कॉलेज गया। राजीव को देखते ही प्रियंका के दिल में घंटी बजने लगी। अरे यार, वो लड़का तो बहुत ही हैंडसम है। पहली नजर में मुझे उससे प्यार हो गया है। राजीव भी प्रियंका को देखकर हंसने लगा। अरे ये लड़की कितनी खूबसूरत है, काश इस लड़की से मैं शादी कर सकता। लेकिन वहाँ गांव में मेरी शादी हो चुकी है। नहीं नहीं, मैं इस लड़की को ये नहीं बता सकता। राजीव की शादी बचपन में ही हो गई थी। सावित्री भी तब बहुत छोटी थी। राजीव के गांव में ऐसा ही होता था। लड़के के साथ लड़की की बचपन में ही शादी करवाई जाती थी ताकि बड़े होकर उसका मन बाहर न लगे। लेकिन यहाँ तो राजीव का मन लग गया था। कुछ ही दिनों में राजीव के साथ प्रियंका की अच्छी दोस्ती हो गई और प्रियंका ने राजीव से कहा, राजीव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी धर्मपत्नी बनना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रियंका। लेकिन क्या? कुछ नहीं, कॉलेज खत्म होते ही हम शादी कर लेंगे। उधर गांव में सावित्री राजीव की माँ जानकी को खुश करने में लगी हुई थी। उसे राजीव से खास प्यार नहीं था। राजीव को भी सावित्री से कुछ लगाव नहीं था। काम करते करते सावित्री की हालत खराब हो जाती थी। पता नहीं बचपन में इसी घर में मेरी शादी क्यों हुई। ये सास नहीं, चुड़ैल है चुड़ैल, कितना काम करवाती है। जानकी जो बोलती थी सबको वही सुनना पड़ता था। जानकी का पति बहुत पहले मर गया था और तब से जानकी ही घर चलाती आई है। उसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद भी है, इसीलिए सिर्फ घर में ही नहीं पूरे गांव में उसका दबदबा है। राजीव को शहर में पढ़ने जाने के लिए अपनी माँ को बहुत मनाना पड़ा और शहर जाते ही वो प्रियंका के प्यार में डूबने लगा। ऐसे ही 3 साल बीत गए और राजीव ने प्रियंका से शादी कर ली। राजीव, अब मुझे तुम्हारे घर ले चलो ना, मुझे गांव बहुत पसंद है। प्रियंका बहुत खुश थी, लेकिन राजीव के मन में चिंता के काले बादल छा गए थे। अरे यार, अब क्या करूं? दूसरी शादी कर ली है मैंने, अब क्या ही कर सकते हैं। ले चलता हूँ इसे गांव। राजीव प्रियंका को लेकर गांव चला गया। जाते जाते शाम हो गई। राजीव ने अपनी माँ को बुलाया। माँ, दरवाजा खोलिए। माँ। जानकी ने दरवाजा खोला। सावित्री भी आई और प्रियंका को देखकर दोनों चौंक गए। ये क्या बेटा, ये लड़की कौन है और इसके गले में मंगलसूत्र क्यों है? वो असल में राजीव ने सब कुछ बताया। जानकी और सावित्री दोनों गुस्सा हो गई। राजीव शादीशुदा था ये जानकर प्रियंका भी बहुत गुस्सा हो गई। क्या तुमने मुझे धोखा दिया है राजीव? तुमने मुझसे झूठ बोला है? नहीं प्रियंका, मेरी बात तो सुनो। राजीव ने प्रियंका को समझाया कि वो सावित्री से प्यार नहीं करता और सावित्री के साथ उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। तब जाकर प्रियंका ने रोना बंद किया। जानकी ने प्रियंका को स्वीकार कर लिया, लेकिन तभी प्रियंका का पेट दर्द करने लगा। राजीव, तुम्हारा बाथरूम किधर है? बाथरूम तो नहीं है प्रियंका। नहीं है मतलब? मुझे शौच करने जाना है। तुम लोग शौच कहाँ करते हो? खेत में। चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये सुनकर प्रियंका को जैसे हार्ट अटैक आ गया। खेत में? मतलब मुझे भी खेत में जाना होगा? हाँ, अब गांव की बहू बनकर आई हो तो इतना तो करना ही होगा। ये तो तुमको पहले ही सोचना चाहिए था। बड़ी बहू, ले जाओ इसे खेत में। सावित्री प्रियंका को खेत में ले गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। प्रियंका को बहुत डर लग रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। पहली बार है ना, इसीलिए धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब कपड़े उठाकर बैठ जाए यहाँ। खत्म होने के बाद इस लोटे के पानी से धो लेना। प्रियंका ने जैसे तैसे करके शौच कर लिया, लेकिन उसे बहुत ही गंदा लगा। वो दोनों घर लौट गए। रात को प्रियंका ने राजीव से कहा, सुनो, क्या घर में एक शौचालय नहीं बना सकते? अरे नहीं नहीं, यह गलती से भी माँ के सामने मत कहना, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी।
लेकिन क्यों? इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? वो सब गंदे काम घर में क्यों करना, घर अपवित्र हो जाएगा। उससे अच्छा बाहर से करके आओ। ये सुनकर प्रियंका को बहुत बुरा लगा। तभी सावित्री वहां आई और बोली, हाय रे मेरी सौतन, कितनी मासूम है। इस गांव में ऐसा ही होता आया है। दीदी, क्या आपको इससे तकलीफ नहीं होती? तकलीफ तो होती है, लेकिन क्या करूं? छोड़ ये सब। सुन, मैं सुबह 4 बजे सूरज उठने से पहले तुझे बुलाने आऊंगी और फिर दोनों मिलकर शौच करने जाएंगे। प्रियंका सो गई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। 4 बजे सावित्री ने प्रियंका को बुलाया और दोनों शौच करने चले गए। उसी वक्त गांव के बुढ़े रामलाल को भी प्रेशर आ गया। हाय हाय, ये पेट में भी ना कभी भी प्रेशर आ जाता है। अब चलो खेत में। रामलाल खेत में गया। प्रियंका और सावित्री अभी अभी शौच करने बैठी थी। प्रियंका को देखकर बुढ़े की आंखें चमकने लगी। अरे, ये लड़की नहीं आई है लगता है। देख के तो लग रहा है कि ये शहर की है। वाह वाह, शहर की लड़की को इस हालत में देखकर तो मुझे मजा ही आ जा रहा है। बुढ़ा रामलाल आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। रामलाल ने टॉर्च जलाया। प्रियंका के ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। वो डर गई। कौन है? कौन है वहाँ? तभी रामलाल डर के मारे भाग गया। प्रियंका बहुत डर गई। उसने घर लौटकर अपनी सास से कहा, माँ जी, लगता है आज किसी ने मुझे शौच करते हुए देख लिया। हाँ, हमारे ऊपर किसी ने टॉर्च मारा। कोई आ गया होगा, वो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं का क्या मतलब है माँ जी? मेरा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? घर में शौचालय होता तो मुझे आज कोई इस हालत में नहीं देखता। हाँ माँ जी, दुनिया आगे बढ़ गई है। घर में शौचालय का होना बहुत जरूरी है। ये सुनकर जानकी गुस्सा हो गई। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? घर में शौचालय नहीं बन सकता। अब मुझसे इस बारे में कोई बहस नहीं करेगा। जाओ यहाँ से। प्रियंका को बहुत बुरा लगा। अगले दिन 4 बजे प्रियंका और सावित्री फिर से शौच करने गए। फिर से रामलाल वहाँ आ गया। अरे वाह, क्या नजारा है। ऐसा नजारा आपसे हर रोज देखने को मिलेगा। उसके बाद से हर रोज रामलाल चोरी छुपे ये देखने लगा। उसकी नीयत खराब थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। प्रियंका जब जब शौचालय के बारे में कहती तब तब घर में झगड़ा होने लगता। प्रियंका, मैंने कितनी बार कहा है कि माँ से शौचालय के बारे में कोई बात नहीं करना। मुझे भी पता है कि घर में शौचालय का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये घर माँ की है। वो जो बोलेंगी वही तो होगा ना। प्रियंका छुप छुप कर रोने लगी। सावित्री ने उससे कहा, बहन, मुझे पता है कि ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हम औरतों को ये सब झेलना पड़ता है। चुपचाप सब कुछ मान लेने में ही हमारी भलाई है। नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं मायके जा रही हूँ। ये बोलकर प्रियंका घर छोड़कर चली गई। जा रही हो ना? बस अब कभी लौट मत आना यहाँ। प्रियंका मायके चली गई। उसी दिन रामलाल ने एक फोन खरीदा। कल सुबह मैं उस लड़की की तस्वीर खींच लूंगा इस फोन में और जब चाहे देखूंगा। लेकिन प्रियंका जा चुकी थी। सुबह के 4 बजे जानकी को प्रेशर आ गया। जानकी शौच करने खेत में चली गई। तभी रामलाल वहां आ गया और फोन से तस्वीरें खींचने लगा। अरे, ये तो जानकी है। वो लड़की कहाँ गई? रामलाल तस्वीरें डिलीट करने लगा, लेकिन उसे फोन यूज करना तो आता ही नहीं था। डिलीट न करके उसने गलती से वो तस्वीरें गांव के सभी लोगों को फोन में भेज दी। अरे, ये क्या? ये तो जानकी की तस्वीर है, वो भी शौच करते हुए। अरे सुबह हो गई। जानकी घर से बाहर निकली तो देखा आसपास के सारे लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। अरे, ये लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? अजीब है। तभी राजीव दौड़ते हुए आया और अपने फोन में से वो तस्वीर जानकी को दिखाई। माँ, किसी ने आपकी तस्वीर खींचकर वायरल कर दी है। सत्यानाश! हाय हाय, ये क्या हुआ? मेरी तो इज्जत ही लुट गई। माँ जी, प्रियंका बहन की बात मान लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ बड़ी बहू, तुमने सही कहा। घर में शौचालय का होना बहुत जरूरी है। मैं आज ही इंतजाम करती हूँ। राजीव, तू शहर जा और छोटी बहू को ले आ। राजीव शहर गया और प्रियंका को ले आया। जानकी ने घर के अंदर शौचालय बनवाया। जानकी ने प्रियंका से माफी मांग ली। प्रियंका भी शौचालय देखकर बहुत खुश हुई और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आप भी अपने घर पर शौचालय बनवाइए और खुश रहिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें